अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। और हमने जो है वो कल गाइडेड मीडिया को देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो अनगाइडेड मीडिया के ऊपर है। तो डिफरेंट अनगाइडेड मीडिया जो है वो यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में, जिसमें आपके माइक्रोवेव होते हैं, आपके कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होते हैं, उसमें आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन होती हैं। तो हम सबसे पहले माइक्रोवेव को देखते हैं। ओके जी, माइक्रोवेव आर रेडियो वेव्स दैट आर यूज टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। तो आपको जो माइक्रोवेव सिस्टम है, इसमें जो आपकी कम्युनिकेशन है वो हाई स्पीड ट्रांसमिशन की फॉर्म में मूव हो रही होती है। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड। बेटा ओवरऑल दी वर्ड हम कम्युनिकेशन की बात करें तो माइक्रोवेव यूज़ हो रहे हैं। अर्थ है, ठीक है जी, ये देखें एग्जाम्पल दी हुई है, अर्थ है ये। तो यहाँ पे आपके जो डिफरेंट टावर्स लगे हुए हैं, माइक्रोवेव रिले स्टेशंस हैं ये। तो ये डिफरेंट जो टावर सिस्टम है ना, हमारे जो फैसलाबाद है तो उसके अंदर डिफरेंट टावर सिस्टम लगे हैं। तो बेटा ऐसे है कि माइक्रोवेव रिले स्टेशन होते हैं, उसके ऊपर एक लाइन ऑफ साइट लगी होती है। जैसे ना ऐसे एंटीना, एक एंटीना से दूसरे एंटीना में जो सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो लाइन ऑफ साइट होती है। 30 माइल्स का डिस्टेंस होता है, एक टावर से दूसरी टावर के दरमियान में 30 माइल्स का डिफरेंस होता है। तो इस तरह मतलब इतने डिस्टेंस में होगा तो आपके सिग्नल जो है वो बहुत फास्ट सेंड होंगे, कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंट होगी। माइक्रोवेव यूजेज लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन यूज़ होती है। इट मीन्स दैट दिस सिग्नल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ, और बिल्कुल स्ट्रेट बेंड नहीं होते सिग्नल, सेंड टू मतलब सेंड होते हैं एक साथ एक ही फ्लो में। बेंड का मतलब वो मुड़ते नहीं हैं, ठीक है, स्ट्रेट होते हैं। इट मीन्स डैट सिग्नल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ एंड कैन नॉट बेंड। तो स्ट्रेट पाथ में होंगे, बेंड नहीं होंगे। माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटीनाज आर यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर और बिल्डिंग्स। तो माइक्रोवेव जो है इंस्टॉल होते हैं हाई टावर्स और बिल्डिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे 20 to 30 माइल्स टू ईच अदर्स होते हैं। इसके साथ में 30 to 20 से 20 तो बेसिक है ना, 30 माइल्स तक ज़्यादा हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप टावर्स का डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर लगाते हैं, तो बेटा पता क्या होता है, आपके सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं और डाटा जो है वो एक्यूरेट नहीं पहुँचता। ट्रांसफर में नॉइस अटेनुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये है आपके माइक्रोवेव्स। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स की। तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स ऐसे ही हैं, अर्थ होती है, माइक्रोवेव्स लगे हुए हैं। देखिए माइक्रोवेव्स हमने पढ़ लिया है, माइक्रोवेव्स हैं ये, और ये आपके सेटेलाइट्स होते हैं, खला में पड़े हुए हैं। खला में इसको खुद फेंका गया है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 22,300 माइल्स है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा होंगे तो वो लाइन ऑफ साइट को सिग्नल जो है वो नहीं मिलेगी। अब देखिएगा, अर्थ है, ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर टावर लगा हुआ है, लाइन ऑफ साइट से सिग्नल किसके पास जा रहे हैं, सेटेलाइट के पास जा रहे हैं। फिर अब देखिए दूसरी पूरी दुनिया में सेंड करने के लिए सेटेलाइट जो है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड आपके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो एक लाइन ऑफ साइट से दूसरी कंट्री या दूसरी जो मतलब सिटी है उधर जा रहे हैं, तो सेटेलाइट के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, आपकी ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन सेटेलाइट इज़ अ स्पेस स्टेशन है, ये आपका स्पेस स्टेशन है। स्पेस का मतलब है खला में पड़ा हुआ। इट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ। कहाँ से सिग्नल रिसीव करता है, अर्थ से। कहाँ से सिग्नल रिसीव कर रहा है, माइक्रोवेव सिग्नल्स अर्थ से सिग्नल रिसीव करता है। इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड री ट्रांसमिट बैक टू द अर्थ। ज़मीन से ही सिग्नल लेगा और ज़मीन पे ही भेजेगा। बस ये है कि ओवरऑल दी वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करने के लिए सेटेलाइट जो है वो एक बेसिक इन्हांस पर्पज़ है, जो कि खला में छोड़े हुए हैं, जो आपके सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं। कितना इसका डिस्टेंस है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है इसकी कम्युनिकेशन की। देखें आप ओवरऑल दी वर्ल्ड इंटरनेट यूज़ करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, कैसे करें, इन सेटेलाइट्स की बेस पे करें। तो ट्रांसमिशन जो है फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट इज़ कॉल्ड अपलिंक। अब क्या चीज़ है, ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ, आपकी ट्रांसमिशन अर्थ से, अर्थ स्टेशन से ली जा रही है टू सेटेलाइट। अर्थ स्टेशन मतलब ज़मीन वाला जो टावर लगा हुआ है उससे सेटेलाइट की तरफ जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अपलिंक। अब सेटेलाइट क्या कर रहा है, वापस जो कम्युनिकेशन है वो देख रहा है किस सेंडर से आई है और किस रिसीवर को भेजनी है। सेटेलाइट से अर्थ की तरफ डाउनलिंक, ज़मीन से सेटेलाइट की तरफ अपलिंक, सेटेलाइट से ज़मीन की तरफ ट्रांसमिशन आपकी डाउनलिंक है। तो ये आपकी बहुत लार्ज वॉल्यूम डाटा कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है, डिसएडवांटेज बैड वेदर। जब आपका जो वेदर है, मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है, तो बहुत सारे जो सेटेलाइट्स की क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, बिकॉज़ खला है, खला में तो कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है।
थर्ड है जी आपका मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो रेडियो बेस्ड नेटवर्क के बेस पे काम करता है। आप मोबाइल सिस्टम के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, तो वो रेडियो बेस्ड काम कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो रेडियो बेस्ड सिग्नल्स की फॉर्म में कर रहा है। टावर लगे हुए हैं ना आपकी, डिफरेंट कंपनीज़ के टावर्स लगे हुए हैं। कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट टू नेटवर्क वाया वाइड पोर्ट और वायरलेस कनेक्शन। तो बेटा ये वायर सिस्टम के ज़रिए भी है और वायरलेस के भी ज़रिए। आप पीटीसीएल यूज़ करें, वायर लगी हुई हैं ओवरऑल दी वर्ल्ड, और वायरलेस है, टावर्स लगे हुए हैं। ओके हम यहाँ पे आप शॉर्ट नोट है आपके मॉडेम के ऊपर, तो इसके फीचर्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। गौर से सुनिएगा। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब ये मॉडेम क्या है? आपका पीटीसीएल का मॉडेम ही होता है ना, जिसे हम डीएसएल कहते हैं। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम इज़ द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। क्या करता है मॉडेम? क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और फिर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब ये बेटा टू टर्म्स हैं, पहले वो डिजिटल से एनालॉग में करेगा, फिर एनालॉग से डिजिटल में करेगा। तो अभी मैं बता देती हूँ, दो टर्म्स हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा, मतलब कि 0 1 को फ्रिक्वेंसी और वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मॉड्यूलेशन होता है। और आपका वो प्रोसेस जो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, दिस इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। ये देखिए जी, आपकी डाटा ट्रांसमिशन बाय मॉडेम है, सेंड हो रहा है मॉड्यूलेशन, फिर उसके बाद डीमॉड्यूलेशन रिसीव। ये आपके डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एनालॉग सिग्नल में, फिर एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें इसके फीचर्स नहीं करने, बस इतना याद रखिए कि डिफरेंट टाइप्स के मॉडेम जो हैं वो होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम जो है आपका, जो एक्सटर्नल मॉडेम है ना, एक्सटर्नल मॉडेम जैसे आप अपना मॉडेम अटैच करते हो, पीटीसीएल का मॉडेम है वो एक्सटर्नल मॉडेम है। पीटीसीएल का मॉडेम एक्सटर्नल मॉडेम होता है। तो ये बेटा एक्सपेंसिव इस सेंस में है। देखें आप लोग पीटीसीएल का मॉडेम ख़रीदने के लिए क्या करते हैं, उसको पे करते हैं, ठीक है। उसकी मंथली वाइज आप जो है वो पैकेज लेते हैं। अब डिपेंड करता है जितनी आप स्पीड ले रहे हो उतना आपको उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपके इंटरनल मॉडेम होते हैं। इंटरनल मॉडेम जो होता है ना वो बेटा आपके सर्किट बोर्ड के अंदर ही लगा होता है। सर्किट बोर्ड क्या है? सिस्टम यूनिट। उसके अंदर एक्सपेंशन स्लॉट होती है, आप मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हो और उसको यूज़ कर लेते हो। अब ये इंटरनल मॉडेम क्या है? इंटरनल मॉडेम आपकी जो यूएसबी फ्लैशेस होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी कि जी इंटरनल मॉडेम है, यूएसबी फ्लैशेस लगाई हैं, वो आपका मॉडेम के तौर पर काम करी है। तो ये लेस एक्सपेंसिव होती है एक्सटर्नल मॉडेम से। बेटा आप जो होते हैं वायरलेस मॉडेम होते हैं। वायरलेस मॉडेम ट्रांसमिट द डाटा सिग्नल्स थ्रू। अच्छा जी, आप वायरलेस मॉडेम की बात कर रहे हैं। वायरलेस मॉडेम जो होता है वो आपके डिजिटल सिग्नल्स, डाटा सिग्नल जो भी सेंड कर रहे हैं वो एयर के थ्रू हो रहे हैं, केबल्स के ज़रिए नहीं। मतलब आप एक एक्सटर्नल मॉडेम है ना उसके थ्रू नहीं, ना ही इंटरनल मॉडेम। आप देखो ये इंटरनल मॉडेम ही है ना, तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे इस बेस पे है, आप यूएसबी लगा रहे हैं, पोर्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वायरलेस सिग्नल जो है वो सेंड हो रहे हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम जो है वो सेंड हो गए। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बेस्ट है, ज़्यादा लार्ज एरिया के लिए बेस्ट नहीं है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक आप लोगों का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। नेटवर्किंग का सारा आपसे रेलेवेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ना नेक्स्ट लेक्चर में एथिकल, नेटवर्क सिक्योरिटी, ईटीसी इन चीज़ों के टर्म को देखेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह अपनी फ़िज़िकल क्लास में देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।